Dear students, welcome to Sanskrit Education Department. I am Savita, lecturer at Government Varistopadhyay Sanskrit School, Amritsar, Jaipur. Jaipur. In this video, we study class 12 English Flamingo book poem 1 My Mother at 66 written by Kamala Das. कमला दास बहुत ही फेमस पोइटेस थी। सबसे पहले हम पोइटेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कमला दास का जन्म इंडिया की स्टेट केरला के मालाबार में हुआ था। कमला दास इंडिया की फेमस पोइट में जानी जाती है। इन्होंने जितना भी लिटरेचर लिखा है वो इनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है। इन्होंने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया। इनके जो आइडियाज़ हैं वो इनके खुद के हैं। इनके वर्क में अपनेपन का फ्लेवर है। इनके वर्क में अपनेपन का एक अटैचमेंट है। इन्होंने पोइम के अलावा नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। इन कमला दास बहुत ही फेमस पोइटेस थी। उनका पेन नेम था माधवी कुटी। उन्होंने ये पोइम लिखी है जिसमें वो अपनी मदर के बारे में बता रही हैं कि कैसे जब उनकी माँ बूढ़ी हो रही है, वो 66 ईयर की है, वो थोड़ी बीमार है, थोड़ी वीक है। उनको ऐसे देखते हैं तो ये उन्हें कैसा फील होता है। उन्हें बहुत दुख होता है कि उन्हें ये डर है कि वो अपनी मदर को खो देगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई है। उसकी कब मदर की डेथ हो सकती है। और ये ही फीलिंग उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पोइम में एक्सप्रेस की है। ये जो पोइम है इसकी अपनी खासियत है जिनकी कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, यानी इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। एक ही लाइन में, एक ही कंटिन्यूटी में, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उस तरीके से ये पोइम लिखी गई है। There is no rhyme scheme followed in this poem. There are not strangers also. The entire poem is one single piece. So us so let's read the poem. I discuss the difficult word and I also explain the poem to you, and we also take up the poetic devices that has been used. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Does open mouth, her face hastened like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. पोइट और उनकी मदर कार में बैठी हुई हैं। वो कोचीन जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के घर से। वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी। वो अपने घर वापस जा रही है और वो कोचीन तक ड्राइव करके जा रहे हैं। वहाँ से वो एयरपोर्ट से प्लेन लेगी। उनकी मदर उनके साथ कार में बैठी हुई है। पोइट हमें कहती है कि पिछले शुक्रवार को जब मैं ड्राइव करते हुए कोचीन की तरफ जा रही थी, तब मैंने अपनी मदर की तरफ देखा जो मेरे साथ कार में बैठी हुई थी। Does open mouth, her face. Does means short sleep, ऊँघना, और एसन means कलर ऑफ एस, जिसे हम राख कहते हैं, उसका कलर डार्क ग्रे जैसा। कॉप्स इज ए डेड बॉडी। So Kamala Das says that when she looked her mother was sleeping, और उनका मुख खुला हुआ था, मुंह खोल के वो सो रही थी, और उनका चेहरा एस राख के रंग जैसा था। वो एकदम डार्क कलर जैसा था, बहुत ही मेट फिनिशिंग था, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। और उनका चेहरा देखकर माधवी कुटी को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था
कि उनकी मदर दिखने में जितनी बूढ़ी लग रही थी वो उतनी ही बूढ़ी सच में भी थी। She was as old as she looked. Now let's which poetic devices has been used in these lines. First of all, as in like her face, as in like that of a corpse. This is a simile. Simile is a direct comparison between two things using like or as. यहाँ पर like यूज करके किन दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। पोइट की मदर के फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। यहाँ पर उनकी मदर को उनकी एज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उनकी मदर की लुक्स उतनी ही थी जितनी की उनकी उम्र थी। इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। Put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spring out of their homes. Trees sprinting means running, and spilling out means come out in large number. तो उन्होंने अपने इस ख्याल को पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने अपने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया कि उनकी मदर का चेहरा ऐश के रंग जैसा हो गया है, वो डेड बॉडी जैसी लग रही थी। और उन्होंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर उन्हें एकदम अपोजिट सीन देखने को मिला। उन्होंने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी उन्होंने पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। जब हम किसी भी गाड़ी या कार में यात्रा करते हैं तो पेड़ हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें उन्होंने देखी तो ये दोनों ने बिल्कुल अपोजिट लगी उस चीज़ से जो उनके साथ गाड़ी में थी। उनके साथ गाड़ी में उनकी माँ थी जो बिल्कुल डेथ लाइक लग रही थी, जिसे देखकर माधवी को बहुत दुख हो रहा था। ये लाइफ को सिग्निफाई करती हैं, एनर्जी को सिग्निफाई करती हैं, यूथ को सिग्निफाई करती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज इमेजनरी। यहाँ पर यंग ट्रीज पेंटिंग में पेड़ भाग रहे हैं, एक इमेज है। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, ये भी एक इमेजरी है। ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे खेलते समय दौड़ रहे हैं, अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। ये एक इमेजनरी है। ये डिवाइस यूज हुआ है जब रीडर के माइंड में एक सीन क्रिएट किया जाता है तो वो एक इमेज उसके माइंड में बन जाती है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग a few hours away, I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. When when means colorहीन और pale means again without color, यानी पीला पड़ जाना। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए मैंने
I looked again at her when pale. मैंने पुनः अपनी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे को देखा। यह कैसा दिख रहा था? एज लेट विंटर्स मून, जैसा कि सर्दी की ऋतु के आखिरी चंद्रमा की भांति दिखाई दे रहा था। विंटर्स मून मानी सर्दी की ऋतु की का चंद्रमा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। यहाँ पर हमें फिर से एक सिमिलर देखने को मिलती है कि क्या चीज़ें कंपेयर हुई है। पोइट की मदर का फेस कंपेयर हो रहा है मून के साथ, उनका चेहरा मून के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एक मीन्स पीड़ा या कष्ट। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, मैंने फिर से अपना पुराना दर्द या पीड़ा महसूस की जो मुझे बचपन में डर लगता था कि वो कहीं मुझे छोड़कर नहीं चली जाए। वही डर मुझे आज भी महसूस हुआ, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। और आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। पोइट पोइटेस अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना दर्द अपनी माँ से शेयर नहीं किया। लास्ट लाइन में रिपीटेशन का पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है। ये क्यों यूज करते हैं? किसी को एम्फेसिस करने के लिए या उस फीलिंग पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज में लिया जाता है। पोइट ये कहना चाहती है कि उनकी ये जो स्माइल थी वो फेक स्माइल थी, क्योंकि अंदर से तो वो दुखी थी, लेकिन वो अपनी मदर को खुश करने के लिए स्माइल करती है, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को रिपीट किया है। सो दिस वी कम एंड दिस पोएम। We have read this poem, My Mother at 66. I have discussed difficult word meanings. I have explained this poem to you also, and you have also seen different poetic devices that has been used. It was a very touching poem where poet, poet, poet says her most feelings towards her mother and towards fear of losing her mother. I hope that whatever I had explained you in the video you had understand properly. Please make sure that you should have enough revision to keep the summary of the poem in your mind. Thank you. Have a nice day.